Chronic gastritis, it is chronic inflammation of gastric mucosa. किस किस वजह से हो सकता है ये? दो वजूहत हैं, या ऑटोइम्यून होगा या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन कहाँ कहाँ ज्यादा होता है? एंट्रम में। एंट्रम में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, और फंडस और बॉडी में ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस ज्यादा होता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस क्यों होता है? पहले ऑटोइम्यून को पढ़ लेते हैं। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस को टाइप ए गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज सिक्रीटेड अगेंस्ट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। वो पंप वो जो एसिड सिक्रीट करवाता है, विच इज सिचुएटेड इन पैराइटल सेल्स। गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करते हैं। ये पैराइटल सेल्स की डैमेज की वजह से होता है। जब पैराइटल सेल डैमेज हो जाते हैं ना, तो फिर विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? इंट्रिंसिक फैक्टर। क्योंकि पैराइटल सेल दो काम करता है, एक ये एसिड प्रोड्यूस कराता है, दूसरा ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कराता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर आपके B12 डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीजेस, क्या क्या न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और साथ में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, दोनों चीजें होती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और एक और ऐसी चीज है जो कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तो करवाती है, लेकिन न्यूरोपैथी नहीं करवाती। वो क्या है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। मेडिकल जो है ना, पूरे का पूरा आपका मेडिकल, दो तीन चीजें हैं मेडिकल को पढ़ने के लिए अच्छे से। सबसे पहले ये कंपैरेटिव स्टडी, कौन सी डिजीज किस दूसरी डिजीज के साथ में मिलती जुलती सिमिलैरिटीज हैं उसकी। इस कंपैरेटिव स्टडी, जो जिसकी कंपैरेटिव स्टडी अच्छी होगी उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छी होगी। एक तो ये। दूसरा, क्रिटिकल एनालिसिस। आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, आप हिस्ट्री में से क्या क्या चीज को उठा पा रहे हो, क्या क्या चीज पिक कर पा रहे हो। गैस्ट्राइटिस कॉमनली कहाँ कहाँ पे होता है? अच्छा, अब आप देखो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो ना, आप ये सोचो कि इसमें से क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस को टाइप ए गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। ये बॉडी और फंडस को ज्यादातर इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। मीनवाइल प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन पंप कहते हैं। ठीक है, और मीनवाइल पैराइटल सेल को डैमेज करती हैं ये एंटीबॉडीज। देखो, जब एंटीबॉडीज बनी ना, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, और जब इन्फ्लेमेशन हुई तो फिर कोलैटरल डैमेज भी होता है। फिर सिर्फ वो पंप नहीं उड़ता, फिर साथ में पूरे का पूरा सेल उड़ता है। समझ आइए आपको? और इसके साथ में मीनवाइल क्या होता है? कोलैटरल डैमेज के अलावा क्या होता है इसमें? इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको क्या है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मिलने लग जाती है। यहाँ तक आसान है? किसी बंदे को कोई मसला हो यहाँ तक नहीं? अच्छा, अब क्या होता है? टाइप बी, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या है? बैक्टीरिया। इट इज अ यूरिएज प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, कोकाई है, बेसिलस है, कर्व्ड है, क्या है ये? हाँ, ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड है ये। ग्राम नेगेटिव कर्व्ड रॉड है, यूरिएज पॉजिटिव। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना, व्हाट इज स्टाफाइलोकोकस, आपने ये नहीं कहना ये बैक्टीरिया है। जिसने ये सवाल पूछा उसको तो पता है ये बैक्टीरिया, तो आपसे वो क्यों पूछा? आपने क्या कह रहे हैं? सर इट इज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, इट इज ग्राम पॉजिटिव कोकस इन स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन बंच। ठीक है, फिर आपने इसका बाकी सारा बताना, कोगुलेज पॉजिटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे करके आपने बताना। ठीक है, ये इसका पूरा तारफ होता है किसी भी बैक्टीरिया के, जब भी आपसे पूछा जाए। अच्छा, ये क्या करता है? यूरिया को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, इस चीज को यूरियस पॉजिटिव कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? ये इरोजन करता है, खाता रहता है इसको। ठीक है, म्यूकोजा को, आपके म्यूकोजा को ये डैमेज करता रहता है। अब क्रोनिक स्टेटस पे कैरियर रहता है। अगर एच पाइलोरी का कोई पेशेंट आपके पास आता है, आपने क्या करना है? इसके लिए टेस्ट क्या कराना है? अच्छा, अगर कोई बंदा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऐसे लेते हैं, a 32-year-old female is presented to you in the ER with the complaint of epigastric pain for on and off epigastric pain for last 6 months. ठीक है? Patient states that the pain increases in intensity after eating food, and she says that because of that I have developed aversion to the food.
She has a history of weight loss for last 6 years, 6 months, and weight loss of 5 kg. अब देखो ये वेट लॉस कैंसर की वजह से नहीं हुआ, ये वेट लॉस किसकी वजह से हुआ है? खाना छोड़ने की वजह से हुआ है, जो से खाना छोड़ा। कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, इस पेशेंट को कैसे लेके चलोगे? पहले एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराना ऑटोइम्यून वाला, पहले सिंपल काम कर लेते हैं एच पाइलोरी वाला। तो आपने स्टूल एंटीजन चेक करनी है, किसके लिए? एच पाइलोरी के लिए। आप स्टूल कल्चर भी कर सकते हो एच पाइलोरी के लिए। आप कल्चर पे आप ग्रो करते हो, एंटीजन पे आप एंटीजन चेक करते हो, या आप सीरम में सीरोलॉजी भी करा सकते हो पेशेंट की, सीरोलॉजी में भी आप चेक कर सकते हो कि एंटीजन है या नहीं। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन वो होती है जो बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी या व्हाटएवर द थिंग इज वो प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? जो आपके इम्यून का रिस्पांस होता है, इम्यून सिस्टम का, वो एंटीबॉडी होती है। क्लियर है हम? अच्छा अब एच पाइलोरी पे आते हैं। एंट्रम को ज्यादातर इन्वॉल्व करता है, खाने के बाद ये मसाइल ज्यादा होते हैं, कैरियर होते हैं। घर में मैक्सिमम लोगों को अगर एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी ये ट्रांसफर हो सकता है। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है दैट इज ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी में हम 3 ड्रग्स देते हैं। कौन कौन सी देते हैं? एमोक्सिसिलिन,